हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, आज संडे है और संडे को वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हमने कहा चलो कुछ सिंपल सा भोजन बना लेते हैं। ज़्यादा तामझाम नहीं किया और देखा हमने तो कोई ज़्यादा सब्जी भी नहीं थी, तो फिर हमने कहा चलो सिंपल सी सब्ज़ी बना लेते। टमाटर रखे थे तो हमने आलू उबलने रख दिए। तो फिर हमने आलू इतने उबलने रख दिए थे कि इसमें 2 सब्जियां बन जाएं। तो बस हम देखिए आलू छील रहे हैं, गर्मा गर्म आलू। और इतने ज़्यादा गर्म है कि मेरे हाथ भी वैसे नहीं हो रहे, बहुत गर्म आलू हैं। तो मैंने आलू छीले, उसके बाद धनिया मिर्चा वगैरह काटा और बस यही है। और आप लोग पता नहीं वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर यही कमेंट करते हैं कि वीडियो नहीं बनाती, वीडियो नहीं बनाती, जबकि हम हफ्ते में 1-2-3 वीडियो तो बना ही देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ देखा करिए। और ये देखिए मेरे आलू छिल रहे हैं। तो फिर हमने इसी में आलू जो है अकोर लिए थे छील के, और छील के अकोर लिए। तो अब एक अकोरने में बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए आलू जो हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, इतने गर्म है कि मेरे हाथ में पकड़ में भी नहीं आ रहा। तो हम आलू छीलने लगे फटाफट। तो हमने कहा चलो फटाफट आलू छील लेते हैं। तो उसके बाद में आलू छीलने के बाद में, और कोई भी सब्ज़ी बनाइए काम मेहनत उतनी ही पड़ती है। सिंपल ही खाना बना लेते हैं। तो फिर ये हमने आलू करे, और वैसे भी सुबह तो इसके बाद में फिर हमने सब फटाफट आलू फोड़े। और आलू फोड़ने के बाद में फिर हमने धनिया धोई, और धनिया भी फिर ये ले आए थे, ताज़ी धनिया ले आए थे। तो आजकल धनिया तो आप लोग जानते हैं कितनी अच्छी मिलती है, बहुत ज़्यादा धनिया सही सलामत मिल जाती थोड़ी सी में। तो फिर हमने आलू फोड़े, उसके बाद धनिया काटी, मिर्चा काटा, और वही तो ये देखिए तो ये मेरे यहीं पर हम थोड़े बहुत बर्तन रख लेते हैं धो के। और यहाँ पर हमने धनिया धोई, और ये देखिए जैसे हमने धनिया धोई बर्तन गिर जाए, क्योंकि वो छोटी सी स्लैब है, कोई ज़्यादा बड़ी स्लैब नहीं है। तो उसमें यही होता है, अगर कोई चीज़ आप धो तो बहुत गिर जाते हैं, सिंक के अंदर ही बर्तन गिरने लगते हैं। तो बड़ा संभाल संभाल के काम करना पड़ता है इसलिए। तो फिर इसके बाद में हमने धनिया काटी, और ये देखिए तो अब हम इसको काट रहे हैं। और जब तक मेरी धनिया कटती है तब तक हम आप लोगों से बात करे ले रहे हैं। तो गाइस आप लोग अपना हालचाल बताइए कैसा क्या है। और आप लोग जो हैं मेरा वीडियो इस समय देख नहीं रहे हैं, हमें लग रहा, क्योंकि ज़्यादातर हमें फ़ोन कॉल्स इसी तरह आते हैं कि वीडियो नहीं बनाती, वीडियो नहीं बनाती हूँ, जबकि हम वीडियो ज़्यादातर डालते रहते हैं। और पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं वीडियो, तभी तो आप लोग ये कमेंट में या फ़ोन पे यही बोलते रहते हैं कि या वीडियो नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया। क्योंकि अगर आप लोग देखते नहीं हैं तभी तो आप लोगों को पता नहीं है। और अगर आप लोग देखें तो आप लोग ये सवाल ही ना करें, क्योंकि वीडियो मेरे ज़्यादातर पड़ते रहते हैं। हमने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि हफ्ते में 2-3 वीडियो तो हम डाल ही देंगे। हफ्ते में मतलब डेली हम नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 या 3 वीडियो तो पड़ ही जाएंगे। तो कितनी भी कोशिश हो, कितनी भी हमें तकलीफ़ हो, कितनी भी हमें परेशानी हो, पर हम आप लोगों के चक्कर में वीडियो तो डाल ही देते हैं। कितनी भी प्रॉब्लम में चल रहे हों तब भी हम वीडियो हमारे हफ्ते में 2-3 पड़ जाते हैं, और फिर भी आप लोग यही पूछते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, कितनी रिक्वेस्ट करें कि आप लोग प्लीज़ 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 मेरे वीडियो ज़रूर देखा करिए। अगर आप लोगों को पूरे देखना नहीं अच्छा लगता तो आप लोग थोड़ा थोड़ा देखा करिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग देखा करिए,
क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास सब्सक्राइबर हैं, हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, उस हिसाब से हमारे पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ये बात हमारे भी समझ में नहीं आ रही, सब्सक्राइबर इतने हैं और व्यूज़ इतने कम क्यों हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर अगर हमारे पास मान लो 300 सब्सक्राइबर है, 300 सब्सक्राइबर में अगर मतलब 200 लोग भी देख रहे हैं तो कम से कम 200 व्यूज़ से तो कम आने ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें लग रहा सब्सक्राइब सब ने कर लिया और व्यूज़ देख कोई नहीं रहा है। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। या तो आप लोग सब्सक्राइब मत करिए, कि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ देखा भी करिए। तो फिर बस यही हम इतना ही कहना था मुझे, सो मैंने कह दिया। अब देखिए, अब मैं इसमें सोच रही हूँ भोग लगाने के लिए, तो मैंने कहा चलो वो देसी घी से ही तल देती हूँ आलू, क्योंकि भगवान जी का भी थोड़ा भोग लग जाएगा। और ये आ गए देखिए कृष्णा किचन में। और तो हमने फिर वही किया, फिर हमने घी से भगवान जी का वो कर दिया। हाँ, तो फिर हमने अपने आलू तले, और ये देखिए धनिया काट के डाली थी वो डाली, नमक डाला, मिर्च डाला, जीरा डाला, जो भी डालना होता है। और इसको चलाना बहुत पड़ता है, क्योंकि हम चलाते बहुत हैं। आलू जब तक मेरे अच्छी तरह से पक नहीं जाते मुझे पसंद नहीं आते हैं। और हमने कहा चलो जब तक आलू हो रहे हैं, तो हमने इतने आलू तो छील ही लिए थे कि जिसमें 2 सब्जियां बन जाएं। हमने कहा चलो ये तो खाली सूखी हो जाएगी, और ये तो एक हमने कहा चलो रायता भी बना लेते किसी तरह से। तो हमने रायते की व्यवस्था की फिर तो। और फिर सूखी सब्ज़ी से ज़्यादा कुछ खपता नहीं है, तो हमने कहा चलो एक सब्ज़ी और बना लेते हैं। तो हम बस इसको चला रहे हैं। इसको चलाने के बाद में तो हमने कहा चलो एक और चीज़ कोई बनाते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि सब्ज़ी तो कुछ खास थी नहीं घर पे। तो फिर मैं देखने गई फ्रिज में, तो मुझे जो है टमाटर वगैरह मिल गए थोड़े से। तो फिर जब टमाटर मिल गए तो फिर हमने फटाफट थोड़े से टमाटर लिए, और हमने कहा चलो तब तक मेरे आलू हो ही रहे हैं। तो आलू, और गाइस मेरा वो जो बोर्ड था वो इलेक्ट्रिक वाला, वो भी थोड़ा ख़राब हो गया है। क्योंकि अगर सही होता तब भी ये जल्दी हमारे यहाँ सुनते नहीं हैं। सबसे बड़ी कमी यही है कि जल्दी सुनते नहीं हैं काम को। तो वो जो अब क्या ही कहें आप लोगों से। तो मुझे टमाटर मिल गए, तो हमने कहा चलो ये टमाटर काट के चलो थोड़े से एक रसीली सब्ज़ी भी बना लेंगे। तो टमाटर आलू की हो जाएगी, और सूखी आलू की हो जाएगी, और रायता हो जाएगा। तो इससे आराम से खप जाएगा, कि जिसको खाना होगा अकोर के खाने के लिए वो अकोर के खा लेगा, जिसको टमाटर आलू खाना होगा वो टमाटर आलू खा लेगा। और देखिए गाइस, इतनी जल्दी जल्दी मैं कर रही थी कि भैया को भूख लग रही थी, क्योंकि हॉस्टल में खाना जो है समय पे मिलता है, और यहाँ पर घर में तो थोड़ा देर सवेर हो ही जाती है। और इतनी जल्दी जल्दी में मेरे दिमाग से निकल गई, मटर रखी रह गई छिली छिलाई, और हमने इसमें मटर नहीं डाली। और जब मैंने सब्ज़ी छोंक दी उसके बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमने कहा बताओ मटर रखी रह गई और हमने इसमें मटर नहीं डाली। तो फिर खाली टमाटर आलू की ही छोंक दी जल्दी जल्दी में। तो हमने फटाफट टमाटर काटे ये, और ये देखिए मेरे टमाटर कट गए हैं। और तो जो यहाँ पर है नहीं, अगर तो जो होते तो आधे टमाटर तो कटते कटते वही खा जाता। और रोज़ों के आजकल हमारे आदत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि उसे बाहर निकालो तो पता नहीं, एक लोगों का घर है उसके यहाँ क्यूटी हमारी है, तो वो चला जाता है। जैसे उसे बाहर निकालो सुबह सुबह, तैसे ही वो उनके यहाँ चला जाता है और आता ही नहीं है जल्दी। और ये देखिए बातों बातों में मेरे आलू जो हैं अकुर गए, तो मैंने इसको परस के रख दिया। तो हमने कहा आप दूसरी कढ़ाई क्या करो, इसी में छौंक देते ये भी, क्योंकि अगर दूसरी कढ़ाई करते हैं तो फिर मतलब इसमें सब्ज़ी तो खैर ठीक ही बनती है। अब असल में उबले आलू थे तो इतनी ख़राब नहीं बनी, और अगर वैसे आलू होते तो फिर हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाते। क्यों मतलब लोहे की कढ़ाई में नहीं, कुकर में बनाते, क्योंकि कुकर में सब्ज़ी थोड़ी अच्छी बनती है टमाटर आलू की। लेकिन अब जो उबले आलू थे तो हमने कहा चलो नॉन स्टिक की कढ़ाई है, चलो इसी में बना लेते हैं। तो फिर हमने उसी में तेल डाला, और इस हाँ, तो फिर हमने बस तेल डाला, और तेल डालने के बाद बस तेल गर्म होने के बाद में गैस चलाई, और उसी में हमने सब्ज़ी छौंक दी। हमने कहा चलो दूसरी कढ़ाई कौन करता है। तो फिर हमने जीरा डाला, और जीरा डाला, हींग डाला, वही सब डाल के
और वही अपनी मसाला रैक निकाली, क्योंकि हमें तो ऊपर से निकालनी पड़ती है, बार बार ऊपर निकालनी रखनी पड़ती है। तो फिर हमने फटाफट डाला, और इसमें जैसे ही मैंने देखा तो देखा अब इसमें हल्दी ख़त्म हो गई। तो फिर हल्दी लेने के लिए मैं गई दोबारा में, क्योंकि गैस कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता है कि हमने मसाला डाला था और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता, पता ही नहीं चलता है। तो अब तो हम ये सबसे बड़ी बात है, इकट्ठी धनिया ना ला के थोड़े थोड़े पाउच कभी कभी ले आते, जैसे कभी भगवान जी के लिए बनाना है या व्रत का सामान बनाना है तो फटाफट इसमें से निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी छोंक दी पूरी तरह से मसाला, और जब मसाला पक जाएगा तो उसमें टमाटर डाल दिए, और टमाटर डालने के बाद में हम वही आलू डाल देंगे, और आलू डालने के बाद में चला के ढक के रख देंगे। और बस सब्ज़ी, उबले आलू की तो सब्ज़ी वैसे भी अच्छी बनती है, कैसे भी बनाओ बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है, टेस्टी बनती है। और आजकल धनिया मिर्चा इतना आता है कि डाल दो, गरम मसाला वगैरह सब डाल दो तो सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो ये देखिए हमने सब्ज़ी जो है वो छोंक दी, और बस सब्ज़ी छोंक दी तो हमने कहा चलो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो बस नमक डाल दिया, और बस नमक डालने के बाद में मेरा काम हो गया। और ये रैक हम उसी जगह रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपनी सीट बिल्कुल भी नहीं पसंद है भरी भरी सी। फिर भी आप 4 काम करो तो सीट तो भरी जाती है। और ये देखिए हमने करके रख दी। और मसाला जो है वह तभी हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे मॉल जाके, अब तो हम छोटे छोटे पैकेट ही लाने लगे, क्योंकि अगर डब्बे वगैरह में इकट्ठे भर के रखो तो उसमें कभी ना कभी घुन लग जाते हैं, कहीं कीड़े लग जाते हैं, कहीं कुछ लग जाते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा मसाला अपना निकालते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, पैक में मतलब पॉलीथीन में पैक रहता है, तो उससे मसाले जो हैं ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी। तो ये देखिए हम रायते की व्यवस्था कर रहे हैं। तो दही मैंने पहले ही से फेंट लिया था, और फेंटने के बाद में अब इसमें पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद में बस इसमें नमक, जीरा, भुना जीरा यही सब मिलाना है। तो मैं रायता भी इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा रायता तैयार हो रहा है, कितना अच्छा और ताज़ा दही है। तो रायता इतना टेस्टी बनाता कि उतना अच्छा। पहले हम थोड़ा बहुत मठे का बना लेते थे, लेकिन हमने देखा मठे का थोड़ा कम टेस्टी होता, बहुत पतला पतला लगता है। लेकिन अगर आप दही का रायता बनाओ और ताज़े दही का बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। तो फिर हमने रायता बनाया यही, और बूंदी का पैकेट भी हम पैकेट ही लाने लगे अब ज़्यादातर, क्योंकि अब हम भर के नहीं रखते हैं। पहले हम भर के थोड़ा बहुत रख देते थे, कभी भूल गए या कुछ हो गया। और ये देखिए कृष्णा चक्कर लगा रहे हैं बार बार, क्योंकि इनको भूख ही लग रही है इतनी ज़्यादा। तो जबकि सुबह थोड़ा सा ये खाते नहीं हैं, उनके पापा तो पपीता वगैरह भी खा चुके थे, हम हलवा भी बना चुके थे। लेकिन इनको वही बात की थोड़ा हर चीज़ इन्हें कम पसंद आती है, तो ये उस हिसाब से नहीं खाती। जब तक इन्हें खाना ना दो तब तक इनका चाहे कुछ भी नाश्ता कैसा भी हो तो इनको उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जब तक ये खाना नहीं खा लेंगे तब तक इन्हें कुछ समझ में वैसे भी नहीं आता है। और ये देखिए मेरा रायता तैयार हो गया, और वही मैं भुना जीरा और ये सब डाल दूँगी इसमें। और रायता तैयार हो गया है, और इधर हमने थोड़ा सा आटा मार लिया, थोड़ा सा आटा मार के और बस थोड़ी सी रोटी सेक लेंगे। और बस आटा मर चुका है मेरा, अब बस मैं थोड़ी सी रोटी सेकने जा रही हूँ। और बस हाँ, तो फिर फटाफट हमने लोई की, और बस लोई करने के बाद में रोटी सेकूँगी थोड़ी सी। और रोटी सेकने के बाद में वही खाना वाना खाया हमने, और फिर बर्तन वगैरह धुले। और ये देखिए मेरी रोटी सेक रही है फटाफट, और बस रोटी सेकने के बाद बस वही बर्तन धोएंगे और मेरा काम हो जाएगा। और भूमि आफत मचाई थी जाने के लिए, संडे है चलो मम्मी कहीं चलो, इनके पापा कहीं गए नहीं, तो फिर हमें जाना पड़ा इनकी ज़िद के कारण। और हमने कहा चलो संडे मार्केट है तो आज वहाँ पर मार्केट भी कर लेंगे। और थोड़ा ये फिर मार्केट वगैरह तो कर भी नहीं पाए, और ये कहने लगी मम्मी हम पिज़्ज़ा खाएंगे। तो फिर वहीं पर चौक के सामने जो है पिज़्ज़ा हट पड़ता है, फिर हमने कहा चलो यहीं पर तुम लोग पिज़्ज़ा खा लो। तो फिर ये लोग पिज़्ज़ा खाने लगे, तो हमने कहा चलो इसका भी वीडियो बना लेते हैं। तो पिज़्ज़ा खाया इन लोगों ने, और फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद में यही हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं।
और भूमि को तो आप लोग जानते ही हो कि थोड़ा अलग ही वैरायटी है, बहुत बात करती हैं, बहुत हंसती हैं, और इनका तो बस थोड़ा मस्ती कुछ ज़्यादा ही करती हैं। और बस वही हम लोग हैं, देखो कैसे हंस रही है और पता नहीं क्या क्या कह रही है। तो फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, और पिज़्ज़ा खाने के बाद में वहाँ कुछ बातें की आपस में, और बातें करने के बाद में फिर इसके बाद में हम लोगों ने कॉफ़ी मंगाई, थोड़ी सी कॉफ़ी पी। और यहाँ पर पेमेंट जो है पहले ही करना पड़ता है, कि हम लोगों ने वैसे कहीं भी जाओ आप खाने पीने के बाद में पेमेंट किया जाता है, पता नहीं यहाँ का क्या रूल है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ता है और पेमेंट करने के बाद ही ये लोग मतलब करते हैं। अब ये मेरे ख्याल में होटल नहीं है, होटल एक अलग ही होता है, ये थोड़ा पिज़्ज़ा हट है, यहाँ पर पिज़्ज़ा ही मिलता है ज़्यादातर, कॉफ़ी वगैरह सर्व कर देते हैं लेकिन ज़्यादातर पिज़्ज़ा मिलता है यहाँ पर। तो और वैसे यहाँ का पिज़्ज़ा था बहुत टेस्टी, इतना टेस्टी पिज़्ज़ा था कि वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो महंगा भी था, और यहाँ पर हमने देखा और लोगों से ज़्यादा महंगा भी है, तो हमें तो बहुत महंगा लगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने बस थोड़ा ही थोड़ा खाया, क्योंकि हम लोगों का पेट तो वैसे ही भरा था, घर से खा के ही चले थे। और फिर हम लोगों ने कॉफ़ी मंगाई, लेकिन हम लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि कॉफ़ी का कप इतना बड़ा मिलेगा, क्योंकि हम लोगों का पिज़्ज़ा खा के भी थोड़ा पेट भर गया था, और खाना खा के गए थे तो पेट तो वैसे ही भरा था। और जब कॉफ़ी का कप देखा तो हमने कहा अरे राम, इतना बड़ा कप था कि गुस्सा लग रही थी कि अब ये कॉफ़ी कैसे पीवेगी। लेकिन वही बात, पैसे तो पड़ ही गए थे। और वहाँ पर गर्मी भी थोड़ी बहुत लग रही थी, और घर से हमें बहुत सर्दी लग रही थी। हमने कहा था, हम स्टॉल वगैरह सब लेकर गए थे कि काफ़ी सर्दी थी, लेकिन वहाँ जाकर हमें सर्दी बिल्कुल नहीं लगी, तो हमने स्टॉल रख दी और बस वहीं पे भूमि थोड़ी बहुत क्लिक करने लगी। तो जब फ़ोटो खींचने लगी तो फिर वही मेरा ही फ़ोन ले लेती हैं, और अपने फ़ोन से तो वो स्नैपचैट वगैरह से खींचती हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ओरिजिनलिटी ज़्यादा पसंद है, मुझे स्नैपचैट वगैरह इतना नहीं पसंद है। तो बस यही फ़ोटो करके फिर ये देखिए कॉफ़ी आ गई, ये देखिए कप कितने बड़े बड़े हैं, ये देखिए हम लोग पी रहे हैं, और हम लोग यही सोच रहे हैं और हंस रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ये कॉफ़ी कैसे पीवेगी, क्योंकि घर से इतना खाकर चले थे, और उसके बाद थोड़ा सा पिज़्ज़ा भी खाया, और कॉफ़ी का कप देखिए कितना बड़ा है। लेकिन हाँ, कॉफ़ी थी बड़ी टेस्टी, ये बात तो है। अगर थोड़ी भी बेकार होती तो शायद पिबती भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी टेस्टी थी तो इसलिए पिब गई। और ये भूमि देखिए कैसी मस्ती कर रही हैं कि कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी गिर ना जाए इनके चक्कर में। ये तो फिर ऐसे ही हैं, बहुत मस्ती करती हैं, हमें इनकी तो मस्ती आज तक समझ में ही नहीं आई है। तो और देखिए फिर फ़ोटो क्लिक करने लगी, ये नहीं कि पहले कॉफ़ी पी ले, लेकिन नहीं, फ़ोटो ज़्यादा इनको खींचनी है, हर जगह सेल्फ़ी, हर जगह सेल्फ़ी, कि परेशान हो जाते हैं। और फिर बाद में हमने कहा चलो पहले पी लो, बाद में क्लिक करना, तब पीने लगी अपनी। और ये देखिए अभी भी अकेले में लगी हैं, तो हम भी यहाँ पर बैठ गए, क्योंकि वो तो उल्टे सीधे चेहरे भी खींच लेगी, उसका क्या देखिए फिर सेल्फ़ी खींचने लगी। तो हमने कहा चलो खींच लो, और हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट और शेयर करना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों को मेरा, और बस ठीक है, फिर अब थोड़ी सी क्लिप दिखा देते हैं जो भूमि ने की थी, और फिर बस वीडियो को एंड करते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मेरी ड्रेस कैसी लगी आप लोगों को ये भी ज़रूर बताइएगा। तो हम चलते हैं, बाय बाय, ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।